अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट स्टॉप पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। इस हफ्ते मैंने डिसाइड किया आपको अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बाइक्स दिखानी है, बट थोड़े से अफोर्डेबल बजट में। 10 लाख से कम 250 सीसी मोटरसाइकिल की कैटेगरी में जो सबसे पहले बाइक हमारे जहन में आता है वो है बेनेली की TNT 25। बड़ा दौर रहा भाई इस बाइक का जब ये नया नया लॉन्च हुआ था 2016-17 के अंदर। उस टाइम पे इसकी प्राइस भी इट वाज अराउंड 4 लाख कुछ हज़ार रुपए, और उस वक्त के हिसाब से इट वाज अ वेरी कैंडी किस्म की डील। मतलब आपको प्रॉपर KTM टाइप लुक्स मिल रही हैं, आपको अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं, और ऊपर से एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ये इटालियन है, कुछ लोग कहते हैं चाइनीज़ है, कुछ लोग कहते हैं इसका ओरिजिन और इसका डिज़ाइन इटली में हुआ था, ये मैन्युफैक्चर चाइना में हुआ है। नॉनदलेस ये एक बहुत ही क्वालिटी किस्म का प्रोडक्ट है, और आज तकरीबन 7 साल बाद इट स्टिल इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रॉपर सील्ड इंजन के साथ हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। स्टार्ट कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल से। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसका इंजन। इस बाइक के इंजन के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक 250 सीसी सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, और ये बाइक लिक्विड कूल्ड है। इस बाइक में दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये बाइक EFI है, और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके इंजन का रिस्पॉन्स है। सिंगल सिलेंडर होने की वजह से, प्लस ये EFI है, और इसके अंदर EFI की जो किट है वो भी डेल्फी की लगी हुई है, जो कि USA का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से रेव करता है, और मुझे इसकी जो रेव रेंज है वो बहुत पसंद है। इंजन की हम बात कर रहे हैं तो हम इसके हॉर्स पावर स्पेक्स की बात कर लेते हैं। ये तकरीबन 25 से 26 हॉर्स पावर बनाता है, और इसका जो ड्राइव वेट है इट इज़ अराउंड 150 kgs। अब पावर टू वेट रेशो जो है वो पाकिस्तान में मिलने वाले मेजॉरिटी मोटरसाइकिल से बहुत अच्छी है। एक ऐसी इसकी पावर टू वेट रेशो है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। जब आपके पास ज़्यादा पावर आ जाती है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आ जाती हैं। इस ज़मन में जो चीज़ सबसे पहले रोड के साथ कांटेक्ट बनाती है वो टायर्स होते हैं। इस बाइक के साथ जो अच्छी चीज़ थी कि इसके अंदर मेटाजेलर कंपनी के टायर्स आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रिपी और बड़ा एक उनका चौड़ा प्रोफाइल था। फ्रंट पे आपको 110, 70, 17 का टायर मिल जाता है, और अगर मैं रेयर की बात करूं तो रेयर पे भी आपको मेटाजेलर का ही टायर मिलता है। और रेयर पे जो इसकी प्रोफाइल है, इतने छोटे बाइक के बावजूद भी 150/60R17 150 सेक्शन का इसका रेयर टायर है, और प्रॉपर जैसे स्पोर्ट्स बाइक के टायर्स होते हैं वही चीज़ है इसके अंदर, उसी तरीके से इसकी ग्रूव्स हैं, और ये रोड को पकड़ लेता है लिटरली, और फील इसकी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग सेगमेंट की अगर बात करूं तो रेयर पे आपको मिलता है एक सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक, और जबकि अगर आप इसकी फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट पे आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अगर मैं इस बाइक की फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लूँ तो आपके पास बहुत ही बीफी किस्म के अपसाइड डाउन फोक्स आ जाते हैं, और इसकी रेयर पे आपको एक एडजस्टेबल मोनोशॉक भी मिल जाता है। ओवरऑल इस बाइक की अगर आप लुक या डिज़ाइन की बात करो तो ये बहुत ही ज़्यादा KTM से इंस्पायर्ड है। KTM में जिस तरीके से ट्रेलस फ्रेम होता है, जो कि एक बॉडी स्ट्रक्चर का, फ्रेम के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, सेम इसके अंदर भी वही चीज़ है। इस बाइक के अंदर ये क्रैश प्रोटेक्टर्स भी लगे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप गिरते हैं तो ये आपके बाइक की बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। प्लस अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ आ जाएँ, सबसे मज़े की जो चीज़ है इस बाइक के अंदर वो इसकी की रिंग है, और इसके अंदर बेसिकली एक जैक नाइफ स्टाइल की लगी हुई है, जिसका आप बटन प्रेस करते हो ऐसे तो ये खुल जाती है, और जब आप ये चाबी घुमाते हैं तो आपको एक सेमी एनालॉग इसका स्पीडोमीटर मिलता है। RPM इसका एनालॉग है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ये आपको डिजिटली बताता है यहाँ पर। अगर आपकी इसकी जो स्विच गियर असेंबली है उस पर आप आ जाएँ तो बहुत हद तक सुजुकी GS150 टाइप है। आपको किल स्विच मिल जाता है यहाँ पे, इसका इग्निशन का बटन है और लाइट्स के बटन आ जाते हैं। एक चीज़ जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस पर ग्रिप्स के बाद यहाँ पे ये बार एंड वेट्स भी हैं जिससे वाइब्रेशन नहीं होती। उसके बाद ये इसकी दूसरी साइड की असेंबली है, इसके अंदर डिपर का भी ऑप्शन आ जाता है। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर मिलने वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको नहीं नज़र आती। फैट बार इसमें कंपनी से इंस्टॉल्ड आता है। अगर मैं इसकी फ्रंट बीम की बात कर लूँ तो ये आपको इसकी पार्किंग लाइट्स नज़र आ गई हैं, ठीक है। ये इसकी मेन हेडलैम्प है, ये हाई है और ये लो है, और इसी तरीके से ये इसका डिपर का बटन है। तो दिस इज़ प्रेटी मच इट। अब आज के दौर में
ये मोटरसाइकिल भी इन्फ्लेट हो चुका है, जैसे बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं ये बाइक भी महंगा हो चुका है। इसकी प्राइस अब लोग डिमांड कर रहे हैं 8 लाख से लेके 10 लाख तक, और कई अच्छी जो एग्जांपल्स हैं वो 10 लाख प्लस भी जाती हैं। जैसा ये बाइक है जो कि इतना ज़्यादा चला हुआ नहीं है, और इस तरीके का जो क्लीन बाइक है, जो प्रॉपर साफ़ सुथरा और साउंडलेस किस्म का, साउंड की बात हो ही गई है तो मेरा ख्याल है आपको इसको ज़रा साउंड सुनवा देते हैं। बहुत ही मध्यम किस्म की आवाज़ है इसकी, और स्टार्ट में जिस टाइम पे ये बाइक आया था तो बहुत सारे लोग तब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी होते थे कि यार ये क्या सीन है, इस बाइक की तो साउंड ही नहीं है बिल्कुल। बट पूरी दुनिया के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं NVH लेवल्स को दिमाग में रखते हुए। NVH लेवल्स क्या होते हैं? नॉइज़, वाइब्रेशंस, हार्शनेस, उनको देखते हुए और ऐसी चीज़ डिज़ाइन की जाती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कम से कम हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है। इस बाइक को आप ट्यून भी कर सकते हैं और इस बाइक से आप परफॉर्मेंस भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सको नीचे, तो आपको इसके एग्जॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रही होंगी। एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आगे आप मफलर तक पहुँचते हैं। अगर आप ये रिस्ट्रिक्शंस डिलीट कर दो और कोई एग्जॉस्ट लगा लो तो आप इसकी पावर में एक अच्छा गेन कर सकते हैं। इसका ECU भी रिफ्लैश हो जाता है, आप इसके अंदर एक अच्छा बेहतर स्पार्क प्लग और इग्निशन वायर वगैरह इस्तेमाल करके बहुत बेहतर किस्म की आउटपुट निकाल सकते हैं इसके अंदर से। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई क्या आज के दौर में भी 8 से 10 लाख रुपए के अंदर ऐसा बाइक लेना फिजिबल है या नहीं, जब आपका CB 150F तकरीबन 5.5 से 6 लाख को टच कर रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि उसकी प्राइस क्या है। GR आपका बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि चीज़ें जब इन्फ्लेट होने पे आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा किस्म की इन्फ्लेशन आ जाती है एंड दे जस्ट गो क्रेजी। मेरे ख्याल से ये एक ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी की प्रोपोजिशन बनाता है, क्योंकि एक तो ये ब्रांडेड बाइक है और आपको इसके साथ जो फील मिलती है वो एक बहुत अच्छे किस्म के ब्रांडेड मोटरसाइकिल वाली मिलती है। प्लस बनेली काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के अंदर है और ये सस्टेन कर गया हुआ है। बनेली की एक मार्केट बन चुकी हुई है और एक सर्टन फ़ैन फॉलोइंग भी है, प्लस इसकी एक सर्टन टाइप की रीसेल भी है। और खुदा न खास्ता अगर कोई पार्ट आपको पाकिस्तान से सोर्स नहीं होता तो अली एक्सप्रेस से अली बाबा है। मतलब इस बाइक के साथ आपको काउंटलेस किस्म के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इसका रिफ्लैश ECU मंगवा सकते हो, आप इसके परफॉर्मेंस अपग्रेड कर सकते हो, और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर इसका पार्ट बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो हैविंग सेड दैट, आई रियली थिंक दिस बाइक स्टिल मेक सेंस, और खुशी होगी हमें कि अगर ये 8 से 10 लाख रुपए का ना हो, थोड़ा सस्ता हो जाए। बट इन्फ्लेशन के जो हालात हैं पाकिस्तान में अभी करंटली, उस हिसाब से दिस इज़ गुड, क्योंकि ऑप्शंस वाइज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बड़े बाइक्स में नज़र आती हैं। लाइक लीवर इसके उस टाइम पे कंपनी से आपको एडजस्टेबल नज़र आते थे, आप इन लीवर्स को एडजस्ट कर सकते थे रीच के लिए। ठीक है, ये आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी, मतलब ये देख के लगता नहीं है कि यार ये कम से कम 7 साल पुराना बाइक है। नो डाउट ओनर ने संभाल के रखा, बट बिल्ड क्वालिटी जो है दैट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ इट सेल्फ। तो ये था हमारा एक भाई रिव्यू बनेली TNT 25 का। हम इससे पहले भी रिव्यू कर चुके हैं एंड अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए हैं और आपको आराम नहीं आ रहा तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बाइक ख़रीद लेनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या आप TNT 25 अभी भी लेंगे इस हालात में और इन सिनेरियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।